मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर झांसी के एलाइट चौराहे पर भाजपाइयों ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी चलाकर खुशी मनाई और मिठाइयां बांटी। पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ल ने कहा कि यह जीत सनातन के अपमान करने वालों के मुंह पर तमाचा है। सदर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि यह जीत मोदी व अमित शाह के कुशल नेतृत्व की जीत है। बबीना विधायक राजीव सिंह व जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार ने कहा कि सेमीफाइनल जीत से 2024 के फाइनल में प्रचंड जीत तय हो चुकी है। जीतू से भरे अंकुर दीक्षित, निशांत शुक्ला, नीरज सिंह, के दुबे, मीडिया प्रभारी सौरभ मिश्रा, प्रियांशु डे सहित अन्य कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद रहे। की 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है, क्या मायने हैं? ये जन विश्वास की जीत है। ये भारत की सरकार की गरीब और लोक कल्याणकारी योजनाओं की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता की जीत है। अमित शाह जी के चुनाव संचालन की जीत है। एक एक कार्यकर्ता को मैं इस जीत को समर्पित करता हूँ। ये क्या माना जाए, सेमीफाइनल कहा जा रहा था इसको, 24 के फाइनल में क्या? देखिए, 24 में तो कोई संशय है ही नहीं। इसमें लोग आसानवित्त विपक्षी दल के हम वहाँ इसमें कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें मालूम था कि यहाँ कुछ होने वाला है ना वहाँ कुछ होने वाला है। बहुत बढ़िया। 400 सीटें 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत, क्या मुख्य वजह मानते हैं? मैं सबसे पहले तीनों राज्यों की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक स्पष्ट जनादेश दिया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में अपना पुनः विश्वास प्रकट किया। यह जीत नरेंद्र मोदी जी के नाम की जीत है, शिवराज जी चौहान के काम की जीत है, माननीय अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। जनता का प्यार ऐसा ही बना रहे, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार प्रयासरत रहता है। यह 3 राज्यों की जीत है और यह 2024 का ये ट्रेलर भी है। जिस तरीके से जिस मत अनुपात में हम लोग 2023 का ये सेमीफाइनल जीते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इसी मत प्रतिशत के अंतर के साथ हम अगला 2024 का जो फाइनल होने वाला है, जिसमें पुनः नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर फिर एक कसौटी 2024 में कसी जाएगी। लेकिन जिस तरीके का वातावरण है, उस वातावरण के आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्रचंड जीत के साथ में लगभग 400 सीटों के प्लस के साथ में लोकसभा चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूर दूर तक कोई दल नहीं है, न सपा है, न बसपा है, न कांग्रेस है। ये केवल गलतफहमियां हैं। जनता के मन में केवल कुछ है तो नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी है। क्या 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है, क्या मानते हैं आप, किस वजह से जीत? देखिए, जिस तरह से इस देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय का अपमान होता है और तुष्टीकरण की राजनीति होती है, ये देश अब जाग गया है, ये देश उठ खड़ा हुआ है और निश्चित रूप से ऐसे सब लोगों के मुंह में कालिक पुतेगी जो अभी तक इस देश को रसातल में ले जाने का काम कर रहे थे और सनातन धर्म का जिस तरह से अपमान किया है, इनको भुगतना पड़ेगा, इनकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर समावेशी अगर चिंतन कहीं है, सर्वस्पर्शी चिंतन है, सर्वहित चिंतन है, वो केवल और केवल सनातन धर्म में है। बाकी सब संप्रदाय हैं, उपासना पद्धतियां हैं, उससे सनातन धर्म को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। 33 कोटि देवी देवताओं को हम मानते हैं, इनको ना मानने वाला भी हिंदू है, इनको ना मानने वाला भी हिंदू है। ये छूट जो सनातन धर्म में ये कहीं नहीं हो सकती। क्या माना जाए, यही फैक्टर रहा नहीं, अकेले यही फैक्टर क्यों? मोदी जी के नेतृत्व में देश कहां से कहां पहुंच गया। जो देश कटोरा लेकर के घूमा करता था दुनिया में, आज दुनिया को कटोरे में भीख डाल रहा है। मोदी जी पर भी टिप्पणियां की गई, कुछ नेताओं ने की है, उनको कहा है कुछ, उसकी कितनी भूमिका है? सूर्य पर थूकने से उसी के मुंह पर थूक आता है जिसने थूका हो, और यही हुआ है इसमें। देख, जितनी गालियां दी जा रही हैं, शांत भाव से, धीर गंभीर उदात्त भाव से जिस तरह मोदी जी उसको सहन करते हैं, तो जनता भी तो देखती है। इनको उसी सबका तो सबक